गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में फर्स्ट होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बताए थे कि हम एनसीईआरटी बुक का मैथ एक्सरसाइज व एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज का एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं, प्रारंभ कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठ जाएंगे और बारीकी से एक एक प्रश्न को आप देखते हुए, बनाते हुए आगे की ओर चलेंगे और एग्जाम की तैयारी तंदुरुस्त से कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे। पहले हम आपको बीच में बेसिक संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार का होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी संख्याएं हैं, सभी को परिभाषित हम करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं में यानी कि इंग्लिश में इसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं रियल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, मैथ का हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप हिंदी में पढ़ते होंगे प्यारे बच्चों, पहले को, खो, गो, घो सीखते होंगे, को का सीखते होंगे, ओ आ सीखते होंगे। उसके बाद आप बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं और क्या कहते हैं, वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, मैथ में हम स्टार्ट करते हैं अंक से करते हैं प्यारे बच्चों। किससे करते हैं? अंक से। तो अंक को इंग्लिश में बोला जाता है प्यारे बच्चों, डिजिट बोला जाता है, डिजिट बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे मैथ का जो जड़ होता है, स्टार्ट होता है कहां से होता है? पहले प्यारे बच्चों अंक से। तो आप लोग बताइए अंक कितने हैं? तो आप बोल सकते हैं सर, कोई बोल सकता है 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, उस प्रकार से अनंत है, कोई भी अलग अलग है प्रक्रिया बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अंक जो टोटल है वो टोटल 10 है। कहां से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों? 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपका 9 और टोटल मिला दीजिएगा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल कितना अंक है प्यारे बच्चों? 10 है। लोग विभिन्न प्रकार के बोले होंगे, कोई अनंत बोले होंगे, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, जो जड़ का स्टार्ट होता है अंक से होता है। मैथ का स्टार्ट पढ़ेंगे तो हम अंक से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम जोड़, घटाव, गुना, भाग वो सीखते सीखते बहुत विभिन्न प्रकार के हिसाब हम बनाते रहते हैं। तो अंक कितने हो गया प्यारे बच्चों? 10। अब सवाल आता है सर, आप ये संख्या कितना हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, अंक जो है सिंगल जो रहेगा, एकक गो रहेगा, वो सब कहलाता है प्यारे बच्चों अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंक। और एक से अधिक अंक जब मिल जाता है तो वो संख्याएं कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? संख्याएं। संख्याएं कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। संख्याएं कितना है? तो ये प्यारे बच्चों अनंत है। ये संख्याएं क्या है प्यारे बच्चों? अनंत है। जैसे में 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 1,00,000 हो जाएगा। इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। तो ये पूछेगा इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक। अंक कितना है प्यारे बच्चों? तो 9 है, 10 है। अंक कितना है? 10 है। लेकिन आपका संख्याएं कितना है प्यारे बच्चों? तो अनंत है। संख्याएं कितना है? अनंत। और अंक कितना है? 10 है। समझ गए होंगे। अब सवाल क्या होता है प्यारे बच्चों, जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार में बांटा गया है। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है प्यारे बच्चों वो दो भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों? दो भागों में। पहला बांटा गया प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और जो दूसरा है प्यारे बच्चों वो काल्पनिक संख्या है। कौन सा संख्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा प्यारे बच्चों काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है प्यारे बच्चों
किसे कहेंगे? तो आप पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच के संग्रह को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को सम्मिलित को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप परिभाषा खुद लिख लेंगे, क्योंकि आप परिभाषा के माध्यम आप 6 में पढ़े होंगे, 7 में, 8 में, 9 में पढ़ लिए होंगे, इसलिए हम संक्षिप्त में समझाते हुए चलेंगे और परिभाषा लिख करके ना हम आपको बोल करके समझाते हुए हम आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है प्यारे बच्चों और आपका मात्र 2 महीना बचा है और एनसीईआरटी बुक हम 2 महीना के अंदर में हम इसको समाप्त करेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -3, 2/3, 5 हो गया प्यारे बच्चों, 5 हो गया, -7 कह सकते हैं, -1 कह सकते हैं, √3 कह सकते हैं, √5 कह सकते हैं। ये सारी संख्या जो है वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? प्यार से समझिए और गौर से समझिए। जब कोई संख्या रूट के अंदर में हो जिसका वर्गमूल पूरी नहीं निकले और रूट के अंदर में माइनस का चिन्ह लगा हो तो उसे हम काल्पनिक संख्या पढ़ते हैं। जैसे प्यारे बच्चों वैसी संख्याएं जो अपरिमेय संख्या हो लेकिन रूट के अंदर में माइनस लगा हो, रूट के अंदर में माइनस लगा हो तो वैसी संख्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। इसके बारे में प्यारे बच्चों हम 11th में पढ़ाएंगे, मैथ में 11th क्लास के मैथ में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी 10th क्लास में पढ़ना है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या, जो स्टार्टिंग में आप बोर्ड पर देखे होंगे। कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या। तो आप बारीकी से वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप इस सारे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए हम अब चलते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या हेडिंग मारते हैं प्यारे बच्चों। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या जो है वो भी प्यारे बच्चों 2 प्रकार के बांट गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है। वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा जो बांटा गया है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। दूसरा जो बांटा गया है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बांटा गया है। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या बांटा गया है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पहले बारीकी से समझ लीजिए परिभाषा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, तो वैसी संख्या को हम प्यारे बच्चों परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या बोले प्यारे बच्चों? वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों 2/3 हो गया, 4/9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारी संख्या जो है परिमेय संख्या है। आप कह सकते हैं 0 कैसे परिमेय संख्या है सर? इसके बटा में क्या है प्यारे बच्चों? 1 है, तो ये भी तो p/q के रूप में हो सकता है। हम क्या बोले कि बटा में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में हो जाए तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों √2, √3, √5, √7 ... ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। अब सवाल आता है क्या सर आप दशमलव प्रसार क्या हो सकता है? शांत हो सकता है,
अशांत हो सकता है, शांत आवृत्ति हो सकता है, अशांत आवृत्ति हो सकता है, अशांत अनावृत्ति हो सकता है। तो इसके बारे में बारीकी से समझा दीजिए, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। और आप अच्छे ढंग से अगर समझ लेते हैं थ्योरी को, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो हो बारीकी से आप आसानी भाषा से आप उसको बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका दशमलव प्रसार क्या, कौन सा प्रसार प्यारे बच्चों? दशमलव प्रसार जो है, प्रसार जो है क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? तो दशमलव प्रसार जो होगा प्यारे बच्चों, इसका दशमलव प्रसार जो होगा, ये तो प्यारे बच्चों शांत होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। शांत भी हो सकता है, अशांत हो सकता है, और आवृत्ति होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? आवृत्ति होगा। क्या होगा? आवृत्ति होगा। ठीक है, शांत या तो अशांत, आवृत्ति होगा। अब इसका सवाल क्या है प्यारे बच्चों? इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों, ये होगा अशांत अनावृत्ति होगा। अशांत अनावृत्ति होगा। क्या होगा? अशांत अनावृत्ति होगा। अनावृत्ति होगा। अब सवाल आता है, सर जरा सा ये भी समझा दीजिए एग्जांपल लेकर के, किसको हम शांत आवृत्ति कहेंगे और किसको हम अशांत अनावृत्ति कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उसको भी हम बारीकी से एग्जांपल से हम समझा देते हैं आपको। जैसे में एग्जाम्पल में हम ले लिए प्यारे बच्चों 10/8 ले लिए। क्या ले लिए? 10/8 ले लिए। एक ले लेते हैं प्यारे बच्चों 20/3 ले लेते हैं। ठीक, एक और ले लेते हैं प्यारे बच्चों √2 ले लेते हैं। ठीक है, √2। अब ये 8 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, ये 8 से भाग देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 8 से भाग दीजिए 10 में, तो एक मरतबा लगेगा प्यारे बच्चों। तो एक मरतबा लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताओ? फास्ट में बताइए। या उल्टा भी कर सकते हैं, इसको हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यार रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मरतबा किए तो 8, फिर उतरेगा प्यारे बच्चों 2, नहीं लगेगा तो दशमलव, फिर यहाँ पर 0, 8 दूनी 16, फिर हो गया प्यारे बच्चों कितना? 4, फिर नहीं लगेगा तो 10 0, फिर 8 5 40। आपका पूरा पूरी क्या हो गया प्यारे बच्चों? कट गया, यानी कि 1.25। जब ये पूरा पूरी कट जाता है प्यारे बच्चों, तो ये कहलाएगा शांत आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत आवृत्ति कहलाएगा। शांत आवृत्ति कहलाएगा। अब ये देखेंगे, ये हो गया प्यारे बच्चों 3 से किएंगे, 20 में करेंगे, तो पहले तो 6 मरते में छोतिया 18, फिर 2 आ गया, नहीं लगेगा दशमलव, फिर 0, छोतिया 18, फिर 2, फिर दशमलव एक बार पड़ जाता है, 0 नहीं पड़ता है, 6 6 बढ़ते चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6.666, इसका अंत नहीं है और एक ही संख्या है, एक ही संख्या है, इसलिए ये कहलाएगा प्यारे बच्चों ओ शांत कहलाएगा। पहले तो अंत नहीं है, डॉट डॉट बढ़ते जाएगा, इसलिए ओ शांत, और जब एक ही संख्या है तो आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति होगा। ठीक, √2 का मान देखे होंगे प्यारे बच्चों, √2 का वर्गमूल पढ़े होंगे, क्या होता है? 1.4142 डॉट 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 43, इस अनुसार से बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका भी अंत न है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सी? ओ शांत। और यहाँ पर एक संख्या जब रिपीट होता है आवृत्ति, और जब भिन्न भिन्न संख्या रिपीट होगा तो उसको हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? अनावृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनावृत्ति। तो आप लोग समझ गए होंगे बारीकी से। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। तो यहां से पढ़ लिए है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का प्रकार नहीं है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या का प्रकार है। तो अगला परिमेय संख्या की ओर चलेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों परिमेय संख्या भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्यारे बच्चों भिन्न संख्या। कौन सा संख्या? भिन्न संख्या होता है। कौन सा संख्या? भिन्न संख्या।
और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है पूर्णांक संख्या। दूसरा जो होता है वो होता है पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ठीक, भिन्न संख्या किसे कहते हैं, बारीकी से समझ लीजिए परिभाषा। वैसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 और 1। यानी प्यारे बच्चों p बटे q के रूप में लिखेंगे, लेकिन बटा में जो होगा प्यारे बच्चों 0 और 1 नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या को हम कहते हैं भिन्न संख्या। तो क्या बोले, फिर से परिभाषा समझ लीजिए प्यारे बच्चों। वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, कोमा q नॉट इक्वल टू 0 1। तो वैसी संख्या को हम कहते हैं p बटे भिन्न संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। जैसे में 2/3, 4/7, -1/5, ये सब हो गया। देखिए किसी के बटा में ना तो 0 है ना तो 1 है, तो वैसी संख्या कहलाएगा भिन्न संख्या। अगला आ गया प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं समझिए। वैसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 1 होना चाहिए। q बराबर 1 होना चाहिए। q बराबर 1 होना चाहिए। वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, कोमा q बराबर कितना 1। जैसे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ये संख्या जो हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया पूर्ण संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, जिसके बटा में 0 और 1 नहीं हो। पूर्णांक संख्या किसके कहते हैं, जिसके बटा में कितना हो प्यारे बच्चों, 1 हो। कितना हो, 1 हो। अब यहां से सवाल होता है प्यारे बच्चों, पूर्णांक संख्या जो भी है ये भी भिन्न संख्या समाप्त हो जाता है। पूर्णांक संख्या जो है प्यारे बच्चों ये 3 प्रकार के हैं। पूर्णांक संख्या जो है प्यारे बच्चों वो 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा जो है प्यारे बच्चों धनात्मक पूर्णांक। तीसरा जो है प्यारे बच्चों शून्य पूर्णांक। तो पहला कौन सा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा जो है धनात्मक पूर्णांक, और तीसरा जो है प्यारे बच्चों कौन सी है, शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है प्यारे बच्चों, शून्य पूर्णांक है। तो नंबर 1 चले, पूर्णांक संख्या जो है 3 प्रकार के। पहला जो है प्यारे बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। दूसरा जो है प्यारे बच्चों, दूसरा जो है शून्य पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है। और तीसरा जो है प्यारे बच्चों धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या जो है प्यारे बच्चों 3 प्रकार का है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक, तीसरा धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का एग्जांपल क्या है, तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अनंत तक। शून्य पूर्णांक का क्या है प्यारे बच्चों, 0 को हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। कौन सा पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। धनात्मक पूर्णांक को ही प्यारे बच्चों हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जब प्यारे बच्चों शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 डॉट डॉट डॉट। गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर दिया जाता है तो बन जाता है क्या प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या। तो जितने भी संख्या के बारे में था सारा हम आपको बता दिए हैं प्यारे बच्चों। कुछ बच जाता है, सम, विषम, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या, वो सहभाज्य संख्या, तो वो सब के बारे में भी हम आपको बारीकी से समझा देते हैं। अब सवाल आता है प्यारे बच्चों, सम संख्या। कौन सा सम संख्या क्या आता है, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, आप पढ़े होंगे वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है तो वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, पूरी पूरी से पूर्णतः भाग लग जाए तो वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सम संख्या जो होता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अभी बच्चे में पढ़े होंगे आप कि सिर्फ प्लस में हमारे सर पढ़ाए थे सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब से तो पढ़िए आप। दोनों होता है, सम संख्या प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो कहां से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों, 0 से वो हो जाएगा। तो 0 भी एक सम संख्या है। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्या जो है प्यारे बच्चों वो सम संख्या है। कौन सा संख्या है, सम संख्या है। तो आप समझिए जरा सा, 0 कैसे सम संख्या है बताए होंगे आप परिचय गणित में या विभिन्न प्रकार जगह पढ़े होंगे कि प्रत्येक एक संख्या के बाद सम विषम की प्रक्रिया होती रहती है। अगर आप प्यारे बच्चों जरा सा गौर से समझने वाली बात है, अगर -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3 4 5। अब समझिए अगर विषम है तभी तो सम है, फिर विषम है तभी तो सम है, जब सम है तभी तो विषम है, फिर सम है तभी तो विषम है। यानी सम विषम की प्रक्रिया चलती रहती है, एक तरह से साबित हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों जब 0 में भाग देते हैं 2 से तो ये 2 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाता है। कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, 0 हो जाता है। तो दूसरे तरह से ये भी सम हो गया। तो आप समझ चुके होंगे और उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे, इसलिए अब चलते हैं विषम की ओर। तो विषम संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है तो वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे या कह सकते हैं वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। +-1 +-3 +-5 +-7 डॉट डॉट डॉट। ये सारी संख्या जो है प्यारे बच्चों विषम संख्या है। अब आता है अभाज्य संख्या के बारे में प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को एक और संख्या इसी का नाम जाना जाता है प्यारे बच्चों, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को ये कहा जाता है कौन संख्या, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को बोला जाता है प्यारे बच्चों कौन सा संख्या, रूढ़ संख्या। और एक और संख्या है प्यारे बच्चों वो है भाज्य संख्या। कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को दूसरा नाम है प्यारे बच्चों यौगिक संख्या। कौन सा संख्या है, यौगिक, यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है। तो भाज्य संख्या या तो रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो पहले बारीकी से समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में या तो रूढ़ संख्या के बारे में। वैसी संख्याएं जिसमें पूर्णतः स्वयं से भाग लगे, एक से भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं,
वैसी संख्याएं जिसमें स्वयं से भाग लगे, एक से भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम प्यारे बच्चों भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कह सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं इसमें विभाजक 2 होना चाहिए, इसमें विभाजक 2 प्लस होना चाहिए, इसमें विभाजक 2 होना चाहिए, इसमें विभाजक कितना होना चाहिए? 2 विभाजक होना चाहिए। और इसमें जो होगा प्यारे बच्चों 2 प्लस विभाजक होना चाहिए, 2 प्लस विभाजक होना चाहिए। अब कहिए क्या चीज बोल रहे हैं सर आप? विभाजक ये क्या क्या बता रहे हैं? तो जरा सा हम देख लीजिए, उदाहरण में आपको समझा देते हैं। एक संख्या ले लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस संख्या में कितना लोग से भाग दे सकते हैं? 1 से। इसमें कितना से भाग दे सकते हैं? 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से। इसमें प्यारे बच्चों 1 से, 3 से। इसमें 1 से, 2 से, 4 से। इसमें 1 से, 5 से। इसमें 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। इसमें 1 से, 7 से। इसमें 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। इसमें 1 से, 3 से और 9 से। अब समझिए 2 विभाजक, इसमें एक ही विभाजक, ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है, ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब 2 विभाजक है, एक एक 2 विभाजक, तो 2 विभाजक में इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। 2 विभाजक है तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए 2 से ज्यादा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 विभाजक है, 2 प्लस विभाजक है तो इधर हो जाएगा, ये 4 इधर हो जाएगा। आप समझ में आ गया होगा। 2 विभाजक है तो इधर हो जाएगा। अब 2 से ज्यादा है बुआ तो इन्हें हो जाएगा, फिर इन्हें 2 आ गया इधर होगा, 2 से ज्यादा है तो इधर हो जाएगा, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इधर हो जाएगा बुआ, 11 हो गया, 13 हो गया, इधर हो गया, 12 हो गया। आप डॉट 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 आप समझ चुके होंगे। कितना आसानी भाषा में ट्रिक के माध्यम से हम आपको बारीकी से समझाते हैं, समझ गए होंगे। और एक लास्ट संख्या बच जाता है प्यारे बच्चों, सह ओभाज्य संख्या। ओ सह भाज्य संख्या क्या बच जाता है प्यारे बच्चों? ओ सह भाज्य संख्या, ओ सह भाज्य संख्या। अब जरा सा समझिए, वैसी संख्याएं, क्या बोले प्यारे बच्चों? वैसी संख्याएं या वैसी संख्या, एक मिनट, वैसी दो संख्याएं, वैसी 2 संख्याएं ए और बी का HCF 1 हो तो वैसी संख्या को हम कहते हैं प्यारे बच्चों ओ सहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी बुआ 2 संख्याओं का HCF 1 हो तो उसी संख्या को वैसी संख्या को ही हम कहते हैं ओ सहभाज्य संख्या कहते हैं, ओ सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जांपल में प्यारे बच्चों देख लीजिए, 4 9 हो गया, फिर और ले लेते प्यारे बच्चों 4 25 हो जाएगा, और एक आगो एग्जांपल ले लेते प्यारे बच्चों 2 3 ले लेते हैं। तो चलिए इसका HCF निकाल करके देख लेते हैं, पहला का बना देते हैं। तो पहला है प्यारे बच्चों 4 और 9, तो 4 का लघुत्तम ले लीजिए, 4 से लिए 2 से 2, फिर 2 से 1, 9 का ले लिए प्यारे बच्चों 3 से 3, 3 से 1। अब HCF जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों? 1 मिल रहा है, तो इसी संख्या को हम क्या कहेंगे? ओ सहभाज्य संख्या कहेंगे, ओ सहभाज्य संख्या कहेंगे। अब कुछ थ्योरी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है, वो सब हम आपको बारीकी से समझा देते हैं। तो प्यारे बच्चों सारी संख्या के बारे में हम आपको बता दिए हैं, बारीकी से समझा दिए हैं। तो अब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी को हम और देख लेते हैं। जैसे में
कहता है प्रेमिका क्या है, यानी कि लेमा क्या है। तो लेमा जो है प्यारे बच्चों किसे कहते हैं उसके बारे में जरा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। क्या है प्यारे बच्चों, कहता है प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, उसी को हम प्यारे बच्चों प्रेमिका कहते हैं या तो इंग्लिश में लेमा कहते हैं। तो प्रेमिका क्या है, प्रेमिका के एक सिद्ध किया हुआ कथन है, इसके मदद से इसके सहायता से हम किसी दूसरे प्रश्न को हम सिद्ध कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रेमिका कहते हैं। कुछ और पॉइंट है, जरा सा हम उस पॉइंट को भी देखेंगे। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है प्यारे बच्चों, जरा सा समझिए। कहता है प्रश्न क्या, टॉपिक क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या है प्यारे बच्चों, दो धनात्मक पूर्णांक एक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r उपस्थित हो, यानी कि विद्यमान हो है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा और बराबर होगा आर, लेकिन b से छोटा होगा, तो वैसी संख्या को हम कहेंगे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, भाग देते होंगे तो एक रहता है, कौन सी रहता है प्यारे बच्चों, भाजक रहता है। क्या रहता है, भाजक। और यहाँ पर क्या रहता है प्यारे बच्चों, भाज्य रहता है। क्या क्या रहता है, भाज्य। और इधर जो बनता है वो क्या आता है प्यारे बच्चों, भाग फल आता है। और नीचे जो बच जाता है वो कहलाता है प्यारे बच्चों कौन सी, शेष फल। इसी पे आधारित है ये। अब ये हो गया प्यारे बच्चों आपका ए हो गया, ये आपका प्यारे बच्चों बी हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। और ये है जो प्यारे बच्चों वो क्यू, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या चीज, आर। तो वही है आपका, यहां पर क्या लिखा दिए प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल। तो इसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन जो आर का मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा आर का मान, लेकिन हमेशा बी से जो होगा वो छोटा होगा, उसी को कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहेंगे। समझ गए होंगे, बारीकी से समझ रहे होंगे और उतारते जाते होंगे। अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। कहता है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। और एक लास्ट पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो सूत्र बताए हैं उसके बारे में प्यारे बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है क्या, दो धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिए ए और बी, ए हमेशा बी से बड़ा होगा का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। चरण 1 क्या कह रहा है करने के लिए, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। पहला। चरण नंबर 2, यदि R बराबर 0 हो गया तो प्यारे बच्चों जो B का मान होगा वही HCF होगा, अगर नहीं होगा तो आगे प्रक्रिया चलेंगे। वही कह रहा है, यदि R बराबर 0 है तो B पूर्णांकों A और B का HCF है, बोले थे ना, ये जो B होगा HCF हो जाएगा। यदि R बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो B और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, फिर वो आगे प्रक्रिया चलेंगे जिस प्रकार से चलना है। फिर चरण नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों,
इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल कितना न प्राप्त हो जाए, 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिए हम प्यारे बच्चों 12 और 16, 12 और या ले लेते हैं 36। तो यहां से प्यारे बच्चों जो बड़ा वाला होगा उसको ए मान लेंगे 36, और जो छोटा वाला होगा उसको बी मान लेंगे कितना, 12। अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा होगा बराबर होगा आर, लेकिन बी से छोटा होगा। तो ए का मान हो गया प्यारे बच्चों 36, तो 36 बराबर बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो बी का मान 12 है, तो 12। अब यहां से 36 में 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 से भाग देंगे प्यारे बच्चों 36 में, तो 12 तिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 तिया 36। ये तो पूरा पूरी कट ही गया, 0 प्राप्त हो गया ना ससफल। यहां से हो गया 12 गुना 3, देखिए 12 गुना 3 प्लस 0, तो यहां से जो यही मान होगा आपका HCF बराबर कितना होगा, 12। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। और अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।